नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, मैं बाबू सावंत आप सभी का रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है आज बिहार बोर्ड मैट्रिक के इंग्लिश का जो है जो चैप्टर्स का नाम है, उसका टाइप है ना, उसकी जो आइडेंटिटी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ जो भी है, वो सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं और अपना 10 नंबर जो है पक्का करते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस कि आज का जो ये वीडियो है कितना हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला जो है ना, ये मैं आपको बता दूं कि एमपीवीआई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो हमने क्या किया है, चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि हमने चैप्टर का नाम इंक्लूड किया है, ठीक है ना, राइटर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और उनकी जो आइडेंटिटी है ना, उन सारी चीजों को हमने इसमें बताया है। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल चैप्टर है ना, वो टोटल चैप्टर 16 है, जिसमें से कि प्रोज सेक्शन से आपका 8 है और जो है पोएट्री सेक्शन से 8 है। तो देखिए सबसे पहला जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों के लिए जो है अलग अलग करके रखा हुआ है। जैसे चैप्टर का नाम हमने अलग किया हुआ है एंड उस चैप्टर के जो राइटर के नाम है ना, उनको मैंने अलग किया हुआ है, उनकी क्या आइडेंटिटी या क्या उसका टाइप है ना, उसको हमने अलग किया हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है हमने उसे अलग किया हुआ है। अगर आप इनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब इन सारी चीजों को देख लेते हैं, सारी वीडियो को, मतलब पूरी की पूरी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो है 8 से 10 नंबर पक्का हो जाता है। और ये कैसे होगा, तो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, है ना, उस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना, उस क्वेश्चंस में आपका जो ये क्वेश्चन मतलब जो है, ये जो आपको आज मैं वीडियो दे रहा हूँ, मतलब इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो है इस वीडियो से जो है सारे मतलब जो ऑब्जेक्टिव कुछ पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको बनने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर का जो पहला चैप्टर का नाम है वो है द पेस्ट फॉर लिविंग, और इसके जो राइटर हैं बाबू ये है आर सी हचिंसन, ठीक है ना। और जो है ये आर सी हचिंसन जो है एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। कैसे नॉवेलिस्ट है, तो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द पेस्ट फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, मतलब पेस्ट फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है, तो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन में दे देगा द पेस्ट फॉर लिविंग इज रिटेन बाय करके दे देगा, और दे देगा ऑप्शन में जॉन लैग्ज्यू, महादेवी वर्मा, सत्यजीत राय, आरसी हचिंसन। तो क्या हो जाएगा, आरसी हचिंसन। इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। और अगर उसका आपको आइडेंटिटी पूछता है या उसका टाइप पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे कि आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है और इसके डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ के बारे में बात करता है या पूछता है तो 1907 में इसका डेट ऑफ बर्थ है, इसका जन्म 1907 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो 1975 में हुई है। आइए गाइस आगे अगला चैप्टर जानते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका मी एंड द इकोलॉजी गिट है ना, जो जॉन लैग्ज्यू का लिखा हुआ है। और जो है जॉन लैग्ज्यू जो है एक अमेरिकन है ना, अमेरिकन राइटर है, ठीक है ना। और यह एक चिल्ड्रंस ऑथर है, ठीक है ना। इनके अगर हम टाइप की बात करें तो एक चिल्ड्रंस ऑथर है, यानी अमेरिकी लेखिका है, ठीक है ना। अमेरिकन जो है मतलब जो है अमेरिकन लेखिका है, ठीक है ना, ये जॉन लैग्ज्यू। और इसका जो जन्म है वो 1929 में हुआ है, 1929 में हुआ है, और 2023 में इनकी मृत्यु हुई है, यानी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो जाइए अब जो है तीसरा चैप्टर जो है हम लोग जानते हैं गाइस। तीसरा चैप्टर का नाम है गिल्लू, और गिल्लू जो है ना, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है ना। महादेवी वर्मा को आप लोग जानते होंगे, है ना, जो कि इंडियन पोएटिस है ना, मतलब भारतीय कवित्री है, भारतीय लेखिका है, ठीक है ना, जो छायावादी कवित्री है, ठीक है ना। इसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और इसका जन्म जो है 1907 में हुआ है और मृत्यु जो है 1987 में हुआ है, ठीक है ना जी। आइए अगला चैप्टर जानते हैं। अगला चैप्टर का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। और आप जान जाइए ये सत्यजीत राय के द्वारा जो है लिखा गया है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ठीक है ना। और सत्यजीत राय जो है एक फिल्म निर्माता है, ठीक है ना, और जो है भारतीय फिल्म निर्माता है, यानी इंडियन फिल्म राइटर है, सॉरी जो है फिल्म मेकर है। तो मैं आपको बता दूं कि सत्यजीत राय का जो आइडेंटिटी है वो है इंडियन फिल्म मेकर, ठीक है ना, भारतीय फिल्म निर्माता। और सत्यजीत राय का जो जन्म हुआ है वो 1921 ईस्वी में हुआ है, और इसकी मृत्यु की बात करें तो ये 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। अब चाहिए अब जो है अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, है ना। और जो है ये लिखा गया है अंग सैन सू की के द्वारा। और जो है यह एक बर्मी पॉलिटिशियन है, बर्मी पॉलिटिशियन है, और बर्मी पॉलिटिशियन है, बर्मी राजनेता है, ठीक है ना, और एक्टिविस्ट भी है ना, ये इनका टाइप है। और इसकी जो अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1945 में हुआ है और अभी भी ये जिंदा है, ठीक है ना, अभी भी ये क्या है, अलाइव है, यानी जिंदा है। आगे की चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जो है वंस अपॉन अ टाइम है डियर, ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम जो है ना, टॉनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, ठीक है ना। और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है ना, इन्हें टोनी मॉरिसन को जो है एक नोबेल प्राइज भी मिला है, मतलब नोबेल प्राइज भी मिला है, जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, ठीक है ना। और इसका जन्म हुआ है 1931 ईस्वी में, और मृत्यु की बात करें तो 2009 में इनकी मृत्यु हुई है।
चलिए गाइस अगला चैप्टर के बारे में जानते हैं, और अगला चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है ना। और द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के जो राइटर हैं वो है ना हुमायूं कबीर। कौन है? हुमायूं कबीर, ठीक है ना। और हुमायूं कबीर के जो है ना, हुमायूं कबीर का जो आइडेंटिटी है ना, वो एक इंडियन पॉलिटिशियन के रूप में है, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटिशियन के रूप में है, मतलब एक थिंकर के रूप में भी है हालांकि, ठीक है ना, एक भारतीय विचारक के रूप में भी है। और इसका जो मतलब हुमायूं कबीर का जो है जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में, और मृत्यु की बात करें तो 1969 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना। जो है अगला चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर जो है प्रो सेक्शन का, उसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ठीक है ना। और ये लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, ठीक है ना। लियो टॉल्स्टॉय जो है, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय जो है, अगला देखते हैं, रशियन राइटर है ये, ठीक है ना। ये कहाँ के राइटर है ना, रूस के राइटर है, रूस के राइटर है, याद रखेंगे, तो रशियन राइटर है ये, ठीक है ना। इसका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ है, और मृत्यु की बात करें तो 1910 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना। आइए जानते हैं अगला चैप्टर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं पोएट्री सेक्शन में। जो हमारा ये जो प्रो सेक्शन था, ये जो प्रो सेक्शन, ये प्रो सेक्शन हमारा जो है, इस प्रो सेक्शन में 8 चैप्टर है, और इस 8 चैप्टर को हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं पोएट्री सेक्शन में, और पोएट्री सेक्शन में जो है हम लोग जानते हैं उसके चैप्टर है ना, पोएट के नाम के बारे में, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और उसकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो आइडेंटिटी है उनके बारे में जानते हैं। आइए तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर पोएट्री सेक्शन का भी दिया हुआ है, चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। जो पोएट्री सेक्शन का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है गॉड मेड द कंट्री, जो कि विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। और विलियम कॉपर जो है एक ब्रिटिश पोएट है, यानी इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो जन्म हुआ है वो 1731 में हुआ है, और मृत्यु की बात करें तो वो 1800 में हुआ है, ठीक है ना। आइए जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, नेक्स्ट चैप्टर वो है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, है ना। और जो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है, अलेक्जेंडर पॉप को आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, जो कि अगस्टन एज के कवि हैं, ठीक है ना। अगस्टन के समय में जितने भी कवि आए वो अगस्टन एज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, इसीलिए अलेक्जेंडर पॉप को अगस्टन एज का कवि कहा जाता है। और जो है इसका जो टाइप की बात करती है, ब्रिटिश पोएट है, मतलब ये है, इसका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ है, इसीलिए जो है ये भी एक ब्रिटिश पोएट है। और इसका जन्म कब हुआ है तो 1688 ईस्वी में हुआ है, और मृत्यु की बात करें तो 1744 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं थिनर देन अ क्रिसेंट, है ना, जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। और विद्यापति को भला कौन नहीं जानता, है ना, क्योंकि ये एक मैथिली पोएट है, और हमारे बिहार के हैं, हमारे आसपास के हैं, ठीक है ना। तो मैथिल को यानी कोकिल कवि कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका जन्म जो है 1352 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु की बात करें 1448 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना जी। द एम्प्टी हर्ट की जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस वो है द एम्प्टी हर्ट, और ये जो लिखा हुआ है ना, पेरिसामी और थॉरन का लिखा हुआ है। पेरिसामी थॉरन थोड़ा सा नाम अजीब है इसको, कि तमिल राइटर है, ठीक है ना। और जो है 1908 ईस्वी में इसका जो है जन्म हुआ है, और मृत्यु की बात करें तो 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है जी। तो आइए अगला चैप्टर के बारे में जानते हैं। अगला चैप्टर है कॉल, क्या नाम है? कॉल। और ये पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? पूरन सिंह के द्वारा। और ये एक पंजाबी और हिंदी, है ना, मतलब जो है दोनों भाषाओं में लिखते हैं, ठीक है ना, कविता को। तो इसीलिए जो है ये एक पंजाबी पोएट है हालांकि, ठीक है ना, और हिंदी में भी लिखते हैं। और जो है 1881 में इसका जन्म हुआ, और 1931 में इनकी मृत्यु हुई है। चलिए अगला चैप्टर जो है आपका, उसके बारे में जानते हैं। तो अगला चैप्टर है द स्लीपिंग पोर्ट्रेट, जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखा गया है। और लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो है डियर, वो नेपाल के हैं। कहाँ के हैं? नेपाली पोएट हैं, तो नेपाल के महाकवि हैं, ठीक है ना। और इसका जन्म 1909 ईस्वी में हुआ है, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1959 ईस्वी में हुआ है। चलिए इसके बाद ये जो पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर है डियर, वो है मार्था। कौन है? क्या है चैप्टर का नाम? मार्था। और ये जो है वाल्टर डालामेयर के द्वारा लिखा गया, हालांकि ये फ्रेंच वर्ड है वाल्टर डालामेयर, लेकिन इनका नाम है वाल्टर डेलामेयर, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है तो लेकिन याद बोल सकते हैं वाल्टर डेला मारे, ठीक है। और किस पर मारे? तो मार्था को मारे, ठीक है, याद रख सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। और जो है ये मॉडर्न ब्रिटिश पोएट है, ये आधुनिक ब्रिटिश कवि है, ठीक है। और इसका जन्म जो है डियर वो 1873 ईस्वी में हुआ है, और मृत्यु की बात करें तो 1956 ईस्वी में हुआ है। तो अभी जो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है उनके राइटर्स, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ एंड देयर आइडेंटिटी के बारे में था, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वीडियो। तो शायद आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, और इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर, बाय बाय।